नमस्कार। पिछली श्रृंखला के बाद YouTube पर ज्योतिष की नई श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है। पिछली श्रृंखला से कुछ अनुभव प्राप्त हुए थे। उन अनुभवों के आधार पर नई श्रृंखला को नई धारा नए तरीके से यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। वस्तुतः जो समस्या सामने आई थी वह यह थी, उस समय मेरा विचार सिर्फ ज्योतिष का संवर्धन था, किंतु मुझे लगा उस संवर्धन में जो ग्रहण करने वाले लोग हैं उनके स्तर में बहुत अंतर है। कुछ बिल्कुल नवसुखियाँ हैं जिनको प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है, कुछ ऐसे हैं जिनको ज्ञान है लेकिन खगोलीय ज्ञान नहीं है। इस कारण से ज्योतिष के अंदर हम देख रहे हैं कि भ्रांतियाँ फैल गई। वस्तुतः इसके विभिन्न स्तरों को मैं लेते हुए इसकी समझ को खड़ा करने के लिए मैंने ज्योतिष समझ के नाम से इसकी महत्ता और इसकी उपादेयता और इसकी अपनी कमी और खमी, महत्ता और अपनी कमियां, इसको समझाने के लिए मैंने ये श्रृंखला प्रारंभ की है। इसमें मैंने ये विचार किया है कि इसके विभिन्न स्तर के लिए विभिन्न विषयों को रखा जाए और उस विषयों के लिए हम यहाँ देखें कि इन विषयों को बांटा गया है। सबसे पहले विषय है सरल सुलभ ज्योतिष। सरल सुलभ ज्योतिष में ज्योतिष का साधारण ज्ञान दिया जाएगा। थोड़ा खगोल होगा, थोड़ा भूगोल होगा, थोड़ा राशियों के बारे में होगा, थोड़ा ग्रहों के बारे में होगा। ज्योतिष की अध्ययन को किस प्रकार से विश्लेषित किया जाता है इसका अध्ययन होगा। जो प्रारंभिक ज्ञान जिसको कहते हैं वह होगा, ताकि जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये सरल सुलभ हो जाए। एतदर्थ मैंने ये रखा है। इसका दूसरा भाग है ज्योतिष कितना सच कितना झूठ। कईयों को भ्रांति होती है कि ज्योतिष एक विज्ञान है अथवा कला है, ये बकवास है, ये अंधविश्वास है, ये रूढ़िवाद है, या वस्तुतः ये कोई ऐसा विज्ञान है जिसका कोई सार्थकता है। इसकी सार्थकता और निरर्थकता कहाँ तक सीमित है, उसकी मर्यादा क्या है, इसको समझाने के लिए हमने यह विषय रखा है। इसमें क्या किया जाएगा कि ज्योतिष विषयक व्याख्यान होंगे। उन व्याख्यानों में ज्योतिष की सीमाओं को बताया जाएगा, ज्योतिष की विधाओं को बताया जाएगा, ज्योतिष के विभिन्न प्रकार के लाभ और दिशा निर्देश किस प्रकार से ज्योतिष करता है, इसका ज्ञान हम इस अध्ययन में देंगे। इसका हेडिंग होगा ज्योतिष कितना सच। ज्योतिष कितना सच में आपको इस प्रकार की सभी मतलब व्याख्यान मिलेंगे, जिस व्याख्यानों में ज्योतिष के ऊपर चर्चा, उसके पक्ष में उसके विपक्ष में जो की गई है, कहाँ तक सच है, इस सब का विवेचन आपको इसके अंतर्गत प्राप्त होगा। उसके बाद ज्योतिष के अंदर भ्रांतियाँ, क्योंकि अनेक विध ज्योतिषी हैं, अनेक विध ज्योतिष के चैनल हैं, विभिन्न चैनलों में जो परोसा जा रहा है वो क्या वास्तव में ज्योतिष है? हम देखते हैं वह ज्योतिष से भिन्न मात्र भविष्यवाणियाँ, मात्र अपनी मान्यताएं, मात्र रूढ़िवादिता, मात्र अंधविश्वास खड़ा करने का एक ऊहापोह है। इसे समाप्त करना होगा। ज्योतिष की अध्ययन को और जो हमारे ऋषि मनीषियों ने काम किया है उन कामों को संवर्धित करने के लिए यह आवश्यक है कि हम इसकी भ्रांतियों को दूर करें। भ्रांतियों को दूर करने का सबसे बड़ा जो भ्रांतियों का मुख्य कारण है वह यह है कि ज्योतिष का कटाव खगोल के साथ हो गया है। खगोल और ज्योतिष का जो सामंजस्य चाहिए, उस सामंजस्य का अभाव हो गया है। इस नई विधा में मैं इस सामंजस्य को खड़ा करने का प्रयत्न करूँगा। आप जो इच्छुक हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि वस्तुतः ज्योतिष क्या है और ज्योतिष की विधा में कौन सी चीज़ सच है
कहाँ तक सच है, कितनी सच है, कब सच है, कहाँ कितने प्रतिशत सच है, इसको जानने की आपको पता लगेगा कि इसके अंदर जो भ्रांतियाँ हैं, चाहे काल सर्प योग हो, चाहे मंगल दोष हो, चाहे और कई प्रकार की भ्रांतियाँ, या शनि की साढ़े साथी हो, जो हमारे यहाँ उपस्थित हैं, उसमें कितने सच्चाई है, कितनी झूठा है, कितना इसको मानना चाहिए, कितना नहीं मानना चाहिए, इस विधा पर चर्चा होगी और ये भ्रांतियों को दूर करने का यत्न पूरी तरह से किया जाएगा। उसके आगे का विषय आप देखिए। फिर विश्लेषण परिचर्या, इसमें विशेष जनरलाइजेशन, साधारणतया विभिन्न प्रकार की ज्योतिषों को लेकर के, विभिन्न प्रकार की कुंडलियों को लेकर के, कोई धनवान की कुंडली होगी, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट की कुंडली होगी, कोई राजनेता की कुंडली होगी, ऐसी कुंडलियाँ लेकर के कुछ कुंडलियों का विश्लेषण, जिसमें से छोटा छोटा ज्ञान कि भाई ये लोग किस प्रकार से इस स्थिति को प्राप्त किए, इसमें ज्योतिष किस प्रकार से समर्थ हो रहा है, इसको समझाया जाएगा। इस प्रकार के विश्लेषण आपको इस विश्लेषण परिचर्या में मिलेंगे। उसके बाद हम ज्योतिष के विषय लेंगे, और ज्योतिष के विषय में जो सबसे प्रमुख विषय हैं, जो साधारणतया मनुष्यों को आवश्यकता महसूस होती है, वो है विवाह संबंधी। विवाह कब होगा, विवाह स्थायी रहेगा नहीं रहेगा, विवाह विच्छेद होगा कि नहीं होगा, मेलापक कैसा होता है, मेलापक होना ज़रूरी है कि नहीं, बिना मेलापक के और मेलापक की शादी करने में क्या अंतर है, शादी मेलापक करने से क्या फ़ायदा, इस प्रकार के सारे विषय और इसके विवाह के अंतर्गत आएंगे। और इसी प्रकार से संतान और ज्योतिष, इसको भी लिया जाएगा। इसके बाद हम लेते हैं मूर्त पक्ष। मूर्त पक्ष में उन विषयों को लिया जाएगा जो साधारणतया समाज में काम आते हैं, जैसे तिथियों का महत्व, एकादशी व्रत कब किया जाए, पूनम व्रत कब किया जाए, पूनम का श्राद्ध कब किया जाए, अष्टमी, दुर्गाष्टमी, जन्माष्टमी कब मनाई जाए। इन उत्सवों को मनाने के लिए, हमारे व्रत सम को मानने के लिए किन किन मुहूर्तों की आवश्यकता पड़ती है, उस किस प्रकार से उनका स्पष्टीकरण है, इसके सारे स्पष्टीकरण आपको इस मूर्त पक्ष में प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा कर्म क्षेत्र, हम क्या काम करें, हम नौकरी करेंगे, मजदूरी करेंगे, व्यवसाय करेंगे, उद्योग करेंगे, राजनीति में जाएंगे, कला क्षेत्र में जाएंगे, कलाकार बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या नृत्यकार बनेंगे, संगीतकार बनेंगे, जो कुछ भी हम बनेंगे, तो इसका हम पहले से ही हमारी शिक्षा में हम क्या इसका दिशा निर्देश कर सकते हैं, ज्योतिष में कहाँ तक सहायक है, इसको समझने के लिए हमको कर्म क्षेत्र को समझना होगा। और उसके बाद अंत में आता है रोग और ज्योतिष। हमको कौन से रोग लगने वाले हैं, क्या रोग भयानक होंगे, मामूली होंगे, किस प्रकार के होंगे, उसका कारण, ज्योतिषीय कारण क्या होगा, इसके विश्लेषण के लिए हमने रोग के विषय को रखा है। वो रोग और ज्योतिष के विषय में ये आएगा। इसके साथ साथ अंतिम विषय जो हमने यहाँ दिखा रखा है वह खगोल और ज्योतिष है। याद ध्यान रखिए, बिना खगोल के ज्योतिष बिल्कुल शून्य है। इसके बिना ज्योतिष को समझना और ज्योतिष के बारे में अवधारणा रखना, उसके बारे में मान्यता करना बिल्कुल निरर्थक है। मैं देख रहा हूँ कि आजकल के ज्योतिषी बिना खगोल के ज्ञान के ज्योतिष की विधा को जिस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं, उसने ज्योतिष की विधा को, ज्योतिष के वैज्ञानिकता को, ज्योतिष के ज्ञान को अंधकार की तरफ धकेल दिया है। इसे ख़त्म करने के लिए आवश्यक है कि हमको खगोल का ज्ञान हो। और इस खगोल के ज्ञान के लिए भी मेरे अंदर कुछ यूट्यूब दूंगा, जिस कारण से ज्योतिष की विधा खड़ी हुई है, वो ज्योतिष के लिए आवश्यक खगोल जितना है उस सब का विवरण आपको खगोल में मिलेगा। इस प्रकार से विभागीकरण करते हुए मैंने इसके ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भाग किए हैं। इन 10 भागों की हेडिंग से आपको अलग अलग हमारे यूट्यूब्स मिलेंगे। आपको जिस क्षेत्र में जो चीज़ समझनी है उस क्षेत्र का आप हेडिंग दबाइएगा, उसके अंतर्गत आपको और विषय मिलेंगे और उस विषय के अंदर आपको नियमित रूप से सतत आपको इसके यूट्यूब्स पर मेरे व्याख्यान प्राप्त होंगे। मेरे व्याख्यानों में निश्चित रूप से कार्य कारण का महत्ता दी जाएगी, निश्चित रूप से इसको वैज्ञानिकता की महत्ता दी जाएगी, निश्चित रूप से खगोल और ज्योतिष का संबंध को समझाया जाएगा। ज्योतिष के अवधारणाओं को और पुष्ट करते हुए सामने प्रस्तुत करने का मैं काम रखता हूँ। मेरा उद्देश्य ज्योतिष का उत्थान और संवर्धन है। मेरा उद्देश्य इसमें से कुछ कमाना, अर्थात ज्योतिष को एक धंधा बनाना नहीं है। इसे स्पष्ट समझें, ज्योतिष जब धंधा बन जाएगा
तो ज्योतिष अंधकार के गर्त में चलता जाएगा, धंसता जाएगा और ज्योतिष का एक प्रकार से विखंडन होता चला जाएगा। इसे समाप्त करना हम सबका कर्तव्य है। जितना कर्तव्य ज्योतिषी का है उतना ही कर्तव्य ज्योतिष के प्रश्न पूछने वालों का भी है। उनके अंधविश्वास को दूर करके हमारे प्रश्न पूछे जाएं। ज्योतिष की समझ को कर्म से दूर न करें, इसको भाग्य का विधाता न समझें। यह कोई जादूगरी नहीं है, ये निश्चित रूप से आपका दिशा निर्देश करने का एक विज्ञान है। इस विज्ञान का सदुपयोग भारतीय ज्योतिष के आधार पर समाज के उद्धार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसे समझना बहुत आवश्यक है। ये मैं आज से इसका वापस पुनर्प्रारंभ कर रहा हूँ। आप सबको मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आप यदि सब्सक्राइब करेंगे, मुझे समर्थन करेंगे, मेरे को प्रोत्साहित करेंगे, तो निश्चित रूप से भारत देश में ही नहीं संसार भर में ज्योतिष के सच्ची अवधारणा का, वास्तविक अवधारणा का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। आप सबको अंत में धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।